माँ हमेशा अपने बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखती है, लेकिन यही माँ कभी कभी कहती भी है, अंदर माँ के भी पीड़ा है। हम भी कभी जब मंदिर में आए तो जरूर उस माता रानी की भी कभी सुन लें, लेकिन हम पहले से ही इतनी लंबी लिस्ट तैयार करके लाते हैं, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए। किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बहू चाहिए, सब कुछ तो हमें ही चाहिए, लेकिन कभी माँ से भी तो पूछे कि माँ को क्या चाहिए। वो जो सबको देने वाली है उससे भी तो कभी पूछ ले कि माँ तुम्हें क्या चाहिए, ये तो बता दो। एक बार एक बालक जो निद्रा में था, सोया हुआ था, सपने में देखता है कि वो किसी दूर के लोक में जा रहा है। दूर के लोक में जब उसकी यात्रा शुरू होती है, वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है कि शरीर नीचे सोया हुआ है, लेकिन एक ज्योति के रूप में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे जब आगे की तरफ जाता है तो बादलों से होते हुए, इस पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए, बादलों से होते हुए, अंतरिक्ष से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर जब जाता है तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अज्ञात की यात्रा करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कोई शक्ति, कोई है जो उसे बुला रहा है। वो कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हूं। कोई आवाज आ रही थी, मधुर मधुर धीमी धीमी आवाज कि मैं तुम्हारे ही इंतजार में बैठी हूं, आ जाओ। वो धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ जाता है। जब काफी आगे की तरफ बढ़ जाता है, वहां पे जब वो देखता है तो अंधकार में ही एक छोटी सी रोशनी की किरण उसे दिखाई देती है। उस छोटी सी किरण को जब वो देखता है तो आगे की तरफ बढ़ता है। मन में इच्छा होती है कि पता नहीं ये किरण कहां से आ रही है, वो कौन सा लोक है, वो कौन सी जगह है जहां मैं जा रहा हूं। जब आगे की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी रोशनी तेज होने लगती है। जब रोशनी तेज होने लगती है, उसी दिशा में और आगे की तरफ मन में बहुत लालसा और जिज्ञासा लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। किरण बहुत करीब पहुंच चुकी है। ज्योति के पास में जब जाता है, बहुत करीब जाकर देखता है तो देखता है एक भव्य आलीशान दरबार बना हुआ है, शीश महल बना हुआ है, बहुत सुंदर शीश महल बना हुआ है। उस सुंदर महल को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, आनंद से विभोर हो जाता है। मन ही मन सोचता है, किसका महल है ये, कौन है यहाँ जो रहता है। जब दस्तक देता है, दरवाजे के पास जब जाता है तो सहमते हुए दस्तक देता है उस दरवाजे के ऊपर। तो धीरे से एक दरवाजा जब खुलता है तो खुशबू आने लगती है, सुंदर मधुर खुशबू आने लगती है। उस खुशबू से सराबोर हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे हजारों फूलों की महकने की खुशबू आ रही हो। इंतजार करता है, दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है, क्या कोई अंदर है, क्या कोई है, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है, मैं कहां आ गया हूं। अंदर से धीमे धीमे पायलों की आहट होते हुए धीरे धीरे कोई आगे की तरफ बढ़ रहा है। बच्चा सहमते हुए, मन ही मन थोड़ा डरते हुए, थोड़े रहस्यमय स्थिति में आते हुए वो सोचता है, ये कौन है जो आ रहा है धीमे धीमे कदमों से। जब वो पायल की आवाज और करीब आती है तो सर उठा के जब देखता है तो एक सुंदर काया वाली देवी खड़ी है सामने। एक सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, गले में कमल के पुष्प की माला को धारण किए हुए हैं और सौम्यता चेहरे पे है, लालिमा चेहरे पे है। उनकी आंखों को देखने से ऐसा लगता है जैसे कमल नयन हो। ऐसे लगते हैं जैसे उनके चौड़ी चौड़ी ललाट को देखकर ऐसा लगता है कि उस खूबसूरती और उस दिव्यता को तो कभी पहले उसने देखा ही नहीं था। वो बस श्रद्धा से अपने हाथों को जोड़ लेता है। स्वतः उसके अंदर से आत्मा से श्रद्धा प्रकट हो जाती है। जब देवी सामने आती है तो प्रणाम करता है, हे देवी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हैं? बहुत मंद मंद मुस्कुराते हुए वो देवी माँ कहती है, मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? भूल गए, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। मैं ही वही आदि शक्ति हूं जिसके मंदिरों में तुम धरती पे जाया करते हो। उसी को पहचानने से भूल गए उस दिन को जब मैंने ही तुम्हें भेजा था। भूल गए तुम उस दिन को जब तुम मेरी ही गोद में खेला करते थे, मेरी ही तुम संतान हो।
लेकिन जिस वक्त तुमने पृथ्वी की झलक को देखा था, उस वक्त तुमने जिद किया था कि हे माँ, मैं उस लोक में जाना चाहता हूँ। वो पृथ्वी तुम्हें बड़ी भा रही थी, इसलिए तुमने कहा था कि मुझे माँ पृथ्वी पे जाने दो, मैं वहां जाना चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। याद है तुम्हें कि मैंने तुम्हें कहा था, बेटा अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेली रह जाऊंगी, मैं तो अकेली रह जाऊंगी, तेरे सिवा मेरा कोई तो है ही नहीं। तू अगर चला जाएगा तो मेरे दिन कैसे गुजरेंगे? मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, तू ही मेरा खिलौना है। तुम्हें देख देख के बस मैं तृप्त हो जाती हूँ, मेरी आत्मा शांत होने लगती है। लेकिन तू जिद कर रहा है कि तू पृथ्वी पे जाना चाहता है, तुम्हें कभी मेरे बारे में ख्याल नहीं आता कि मेरा क्या होगा? लेकिन फिर भी तुमने जिद किया था कि नहीं माँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ, उस लोक में जाना चाहता हूँ। तुम्हारी ही जिद के लिए, तुम्हारी ही कामना के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि ठीक है तुम चले जाओ। लेकिन भूल गए तुम भूल गए उस दिन को जब तुमने वादा किया था कि माँ बस पृथ्वी लोक पे जाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा, विचरण करूंगा, वहां की खूबसूरती को देखूंगा और फिर पुनः वापस चले आऊंगा। लेकिन तुमने ये भी वादा किया था कि माँ कहीं भी जाओ तुम्हें भूलूंगा नहीं। तुमने कहा था मुझे ना कि तुम कहीं भी जाओ कि मुझे भूलोगे नहीं, लेकिन भूल गए तुम तो भूल गए। तुम भूल गए कि कई जन्मों के बाद तुम आज वापस आए हो मेरे पास में। लेकिन शरीर में तुमने वही छोड़ दिया है अभी भी पृथ्वी पे। सिर्फ तुम अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में, आत्मा के रूप में तुम यहाँ आए हो, इरादा करके आए हो कि वापस फिर चले जाओगे, अपने ही उस लोक में चले जाओगे। कई जन्मों से इंतजार कर रही हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं है मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कैसे मैं अपने दिन को गुजारा करती थी। कितनी बार मैंने आवाज लगाई है, कितनी बार जब तुम सुनते नहीं थे मेरी आवाज को, तो मैं ही बादलों से पुकारती थी तुम्हें और बादल गरजते थे। बादलों की गर्जना को जब तुम सुनते थे तो ऊपर की तरफ सर उठाकर मुझे देखते थे। जब भी बिजली कड़कती थी तो उस वक्त मैं ही झांकते रहती थी बादलों के अंदर से, तुम्हें सिर्फ उस आवाज को सुनाकर ताकि तुम एक बार सर उठाकर मेरी तरफ तो देख लो। इसलिए मैं बार बार बिजली बनकर कड़कती थी, चमकते रहती थी। और जब तुम मुझसे भी नहीं सुनते थे तो मैं रोने लगती थी, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे और मैं इतना रोती थी कि पूरी पृथ्वी भीग जाती थी, जल ही जल बिखर जाता था। लेकिन हे मेरे बेटे, तुम तो यही समझते थे कि ये बारिश हो रही है और पानी बरस रहा है। तुम भूल गए कि तुम्हारी ही माँ के आंसू गिर रहे हैं। लेकिन इतना रोया, इतना भिगोया तुम्हें, कितनी बार रोया, लेकिन कभी तुमने मुझे याद नहीं किया। जब तुमने मुझे याद नहीं किया तो मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा मुझे भूल गया है, चलो कोई और उपाय करती हूँ, कुछ और तरीके से मैं अपने बेटे को याद करती हूँ। तो कभी मैं भी सूक्ष्म रूप में मंदिरों में आकर बसा करती थी, जैसे तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे ही प्रांगण में एक कुटिया माई का स्थान है, वहां भी उस स्थान पे भी मैं आती थी, इंतजार करती थी कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, कभी तो मेरे दर्शन करने आएगा। जिस दिन आएगा उसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगी, मन के रास्ते से बता दूंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ कि तुम आ जाओ मेरे पास, मेरे घर में आ जाओ। तुम्हारा घर तो मेरे पास है, मैं तुम्हारी माँ इंतजार कर रही हूँ। लेकिन एक दिन जिस वक्त तुम आ रहे थे, जिस वक्त तुम उस मंदिर में आ रहे थे, मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हो गई, ये सोचकर कि मेरा बेटा आज चला आया है, आज मन की बातों को कह दूंगी मैं। लेकिन जब तुम आए थे, थोड़ी देर बैठे थे, थोड़ी देर जब तुम बैठे थे वहां पे, तो तुमने मुझसे तो बात करना ही भूल गए और तुम तो बस अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकालकर और बार बार मांग रहे थे कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तुम हमेशा मुझसे मांगते रहे, एक बार भी, एक पल के लिए भी शांत नहीं हुए ताकि मैं भी अपनी मन की बातों को कह सकूं। अपनी मन की बातें तो तुम सुनाते रह गए, लेकिन मेरी मन की बातों को सुनने के लिए तुम तैयार नहीं थे। क्या करूं, सारी बातें तुमने कह दी और जिस समय तुम्हारी बातें समाप्त हो गई, जब मान तुम्हारी खत्म हो गई, तुम उठे और पीठ दिखाते हुए मुझसे दूर चले गए। मैं कितना रोई थी उस दिन,
मैं कितना रोई थी उस दिन ये सोच कर कि मेरा बेटा इतने करीब आकर सब कुछ मांग लिया, इस दुनिया की सारी चीजों को मांगता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं मांग रहा है कि मेरी माँ तुम कैसी हो, एक बार हाल चाल भी नहीं पूछता है कि मेरी माँ कैसी है। भूल गए तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे इंतजार में इस लोक में बैठी हूं, तुम्हारे लोक में भी तुम्हारी धरती पे भी गई, लेकिन तुम भूल गए। बेटा माँ की उस करुण पुकार को सुनता है तो मन ही मन रोने लगता है, हे माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ मुझसे अपराध हो गया माँ, मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ ऐसे तड़प रही है मेरे इंतजार में, लेकिन हे माँ मुझे क्षमा कर दो माँ। बेटा माँ के चरणों को स्पर्श करता है, चरणों को पकड़कर और रोने लगता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं माँ कि मैंने वादा किया था तुमसे, मैंने वादा किया था कि बस कुछ दिनों में वापस चले आऊंगा, लेकिन कई जन्म गुजर गए माँ, मुझे क्षमा करो माँ। हे आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा, पूरे विश्व को चलाने वाली माता, मुझे क्षमा करो माँ। मैं आऊंगा आपके लोक में, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लोक में आऊंगा माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ कहती है, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मेरे लोक में नहीं है, मुझे तो इस बात का दुख है कि बेटा तुम कहीं भी रहो, कम से कम मुझे तो याद कर लिया करो, कभी कभी मुझे भी तो याद कर लिया करो कि मेरी कोई एक माँ भी है जो इंतजार कर रही है। जब कभी भी मेरी याद तुम्हें आती थी, जब मंदिर के लिए तुम आगे की तरफ बढ़ते थे, तो उस समय मैं ही तुम्हें पुकारा करती थी, मैं ही तुम्हें पुकारा करती थी। ये बच्चे तुम्हें और सभी दुनिया के सभी बच्चों को मैं कह रही हूँ कि जब कभी भी तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि मंदिर चलना चाहिए, मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए, तुम नहीं आते मंदिर, मंदिर का बैठा हुआ भगवान ही बुलाता है, जिसके कारण भक्त चले आते हैं खींचे हुए। कहाँ कोई भक्त आता है मंदिर में, भगवान ही बुला कर आते हैं। और जब आते हो मंदिर में तो कम से कम मेरी भी तो बातें सुन लो, कभी मेरे साथ बैठो, कभी मौन होकर अपनी मन की बातों को तो कहो, लेकिन मेरी मन की भी बातों को तो सुन लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे कुछ दो, तुम मेरे लिए चढ़ावा लेकर आओ, तुम मेरे लिए मिठाइयां लेकर आओ, तुम मेरे लिए फूल लेकर आओ, मैं ये नहीं चाहती। बस मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा खिला हुआ फूल तो तुम ही हो, तुम ही आओ फूल बनकर मुझ पे चढ़ जाओ, बस इतना ही तो ख्वाहिश है मेरी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब तुम आते हो मंदिर में तो आते हो तो घड़ी देख कर आते हो, समय देख कर बैठते हो और समय देख कर चले जाते हो। कभी भूल जाओ इस जगत को और आकर मेरे दरबार में बैठ जाओ। जिस दिन तुम बैठ जाओगे तुम्हारी उस कोमल उस चेहरे को जब मैं देख लूंगी, बस दिल को कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। बालक क्षमा मांगता है माँ से, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, अब मैं भूलूंगा नहीं कभी माँ, मैं आऊंगा वापस, मेरे कुछ कार्य है इस धरती पे, उस कार्य को पूरा करके मैं पुनः वापस चले आऊंगा। और वादा करता है बालक और अपने लोक की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है माँ से इजाजत लेके। और पृथ्वी पे जब आता है, धरती लोक के पास जब पहुंचता है तो देखता है कि बिस्तर पे उसका शरीर सोया हुआ है। वो धीरे धीरे करके खिड़कियों के रास्ते से होते हुए वो शरीर में प्रवेश करता है, फिर से पुनः उसके शरीर में जागृति आ जाती है, वो उठता है, जागृत होता है, लेकिन रात्रि में जो सपने को देखा था उसने उस सपने को, उस ख्वाब को भूल नहीं पाता है, माँ की उस करुण पुकार को भूल नहीं पाता है। और वही बालक वही पुत्र और वही पुत्री पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं कि भगवान को मुझे नहीं भूलना है, मुझसे भूल हो गई है। बोलिए माँ शक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय।